चन्द्रमा गुरु नै हो पार लगाउने यो संसारमा। ओसो हुन दिनको सूर्य रातको चन्द्रमा गुरु नै हो पार लगाउने यो संसारमा। गुरु हाम्रो रजनीश ओसो भगवान, गुरु माता पिता हामी हौ सन्तान। गुरु हाम्रो रजनीश ओसो भगवान, गुरु माता पिता हामी हौ सन्तान। गुरुको दर्शन गर्न आउँछु घरि घरि, सच्चा शिष्य बन्न पाऊँ जन्म जन्म भरि। गुरुको दर्शन गर्न आउँछु घरि घरि, सच्चा शिष्य बन्न पाऊँ जन्म जन्म भरि। गुरु हाम्रो रजनीश ओसो भगवान, गुरु माता पिता हामी हो सन्तान। गुरु हाम्रो रजनीश ओसो भगवान, गुरु माता पिता हामी हो सन्तान। ओसो ज्ञान मौन तपोवन महापिता महान, गुरुदेव हामीलाई राख तिम्रै शरण। मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है, अब वो सिर्फ बैठ जाए। ओशो दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दिव्य प्रेम पर पीछे हमने सद्गुरु के प्रवचन सुने थे। वो प्रवचन
लाओ त्से पर बोलते हुए ताओ उपनिषद का वो कुछ अंश 20 मिनट का पीछे सुना था, उसी का हम आज जो थोड़ा सा भाग आगे का है और उस भाग को करीब 18 मिनट का और रह गया है, तो उसको भी सुन लेते हैं, फिर आज की यात्रा पर हम लोग चलते हैं। तो आगे सद्गुरु की वाणी, चाहे तो आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें, बट प्रेम से सद्गुरु की वाणी को प्रेम से भीतर उतरने दें। हम साधारणतः जीवन में करीब लोगों को आने नहीं देते, क्योंकि करीब का मतलब है दूसरे के हाथों में अपने को छोड़ना। पश्चिम में वैज्ञानिकों ने अभी नई नई एक खोज की है, उसको वो टेरिटोरियल इंपेरेटिव कहते हैं। वो कहते हैं हर पशु अपने आसपास एक सुरक्षित क्षेत्र बना लेता है जिसके भीतर किसी को प्रवेश नहीं करने देता। तुम भी गौर कर सकते हो, बंदर बैठा हो, तुम धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू करो, बहुत धीरे, एक सीमा तक वो बिल्कुल बेपरवाह रहेगा। समझो तुम 10 फीट करीब आ गए, वो बेपरवाह है, उसे कोई मतलब नहीं तुमसे, लेकिन 10 फीट के भीतर तुमने एक कदम रखा कि वो सजग हो जाएगा, अब खतरा है। तुम इतने करीब आ रहे हो, कौन जाने दोस्त हो कि दुश्मन हो। वैज्ञानिक कहते हैं हर पशु की सीमा रेखा है, उसके भीतर आने पर वो सजग हो जाता है और लड़ने को तत्पर हो जाता है। वैसी ही सीमा रेखा मनुष्य की भी है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति पास आता है, तुम्हारे एकांत पर दूसरे का कब्जा होना शुरू हो जाता है, तुम्हारी प्राइवेसी समाप्त हुई, तुम्हारी निजता अब निजता न रही, एक दूसरा आदमी प्रविष्ट हुआ। अब तुम्हारा बुरा भी वो जान लेगा, भला भी जान लेगा। एक फासला रखना जरूरी है, तो हम भले बने रहते हैं, बुरे को हम छिपाए रखते हैं। निकट जो आता है उसके सामने बुरा भी प्रकट हो जाएगा, तुम अपनी सहज यथार्थता में जाहिर हो जाओगे। तुम डरते हो, वो दिखाने योग्य रूप नहीं तुम्हारा, वो बताने योग्य नहीं। तो जैसे घरों में तुम्हारा बैठक खाना होता है जिसको तुम सजा के रखते हो, ऐसे तुम्हारे व्यक्तित्व का बैठक खाना है जिसको तुम सजा के रखते हो। वहां तक मेहमानों को तुम ले जाते हो, उससे भीतर नहीं, क्योंकि उसके भीतर तुम्हारे जीवन का यथार्थ है। अपने जीवन के यथार्थ में जिसने बहुत कुछ छिपाया हो, रुग्ण, क्रोध, घृणा, हिंसा, वैमनस्य, द्वेष, ईर्षा, मत्सर, वो किसी को पास ना आने देगा। वो भयभीत होगा कि अगर कोई पास आया तो ये सब जान लेगा। वो जीवन के अंतःग्रह में प्रवेश कर जाएगा, और वहां तो तुम खुद भी जाने से डरते हो, दूसरे को ले जाने की तो बात दूर। तुम खुद भी वहां पीठ किए रहते हो, तुम खुद भी देखने से डरते हो, क्योंकि इतना कूड़ा कचरा, इतनी गंदगी, इतनी दुर्गंध वहां है। तो प्रेम के लिए एक ही बाधा है कि तुम अपने से डरे हुए हो, और शायद तुम दूसरे को पास ना आने दो। तो हर आदमी ने कवच बना लिया है अपने चारों तरफ, वो उसके भीतर जीता है। उस कवच के बाहर वो हाथ निकालता है, लोहे के कवच के बाहर हाथ मिला के फिर हाथ को भीतर ले लेता है। उसी कवच के भीतर से थोड़े सा मुस्कुराता है, उसी कवच के भीतर से देखता है। लेकिन कवच के बाहर जब तक कोई ना आए तब तक प्रेम नहीं घट सकता। प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपना इतना बना लेना कि कुछ छिपाने को ना रहे, दूसरे को अपना इतना मान लेना कि जैसे वो तुम ही हो, उससे छिपाना क्या। अगर तुम अपने प्रेमी से कुछ छिपाते हो तभी प्रेम में फासला है, कुछ भी हो वो छिपाना। अगर तुमने अपने प्रेमी के सामने सब खोल दिया है, सब बेशर्त, कुछ भी छिपाया नहीं, तो ही तुम्हारे जीवन में वो घटना घटेगी जिसको प्रेम कहते हैं। नहीं तो तुम अपनी सुरक्षा तैयार किए हुए हो।
से कि तुमने बहुत सी बातें छिपा रखी हैं। और बड़े मजे की बात है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम अजनबियों से ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने प्रेमियों से छिपा रखी। ट्रेन में चलते हो, ऐसे एरे गेरे कोई आदमी रास्ते में मिल जाता, उससे तुम ऐसी बातें कह देते हो जो तुमने कभी अपनी माँ से नहीं कही, अपने पिता से, अपनी पत्नी से नहीं कही। क्यों? क्योंकि अजनबी से कोई खतरा नहीं, घड़ी भर बाद तुम अपने स्टेशन उतर जाओगे, वो कहीं और चला जाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जिनसे 24 घंटे लेना देना, उनसे तो छिपाना पड़ेगा, उनसे खतरा है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अजनबियों के साथ लोग अपने जीवन के बड़े गहरे कन्फेशन कर देते, लेकिन निकट के लोगों से छिपाते हैं। क्योंकि अजनबी न तुम्हारा नाम दाम जानता, न तुम में उत्सुक है। तुम कहते हो तो इसलिए सुन लेता है कि चलो ठीक है, सफर है, साथ बैठे तो सुन लो, अन्यथा तुम छिपाए रहते हो। मुल्ला नसरुद्दीन एक यात्रा पर जा रहा था, और जैसा कि पति जानते हैं, उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत जरूरी काम है, 3 दिन में निपट जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। काम धंधे की बात है, ना भी निपटे, ज्यादा समय भी लग जाए तो मैं तुम्हें वहां से कार्ड डाल दूंगा कि कितनी देर और रुकना पड़ेगा। पत्नी ने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे कोट में से कार्ड निकाल के मैंने पढ़ लिया। वो मिल गया कार्ड कि तुम 15 दिन के पहले लौटने वाले नहीं है, और ये कोई धंधे की यात्रा नहीं है। पति हैं, पत्नी हैं, मित्र हैं, पिता हैं, बेटे हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ छिपा रहे हैं। उसी छिपाने में प्रेम मर जाता है, क्योंकि प्रेम किसी तरह की गुप्तता नहीं चाहता। प्रेम चाहता है प्रगटता, प्रेम चाहता है सहजता, प्रेम चाहता है खुला आकाश। इसलिए तुम प्रेम को रोक सकते हो, ला नहीं सकते। ऐसे ही जैसे कोई अपना दरवाजा बंद कर ले, सूरज बाहर रहा है, भीतर नहीं आ सकेगा। तुम कोई सूरज को भीतर थोड़ी ला सकते हो, इतने कर सकते हो कि दरवाजा खोल दो, सूरज अगर है तो भीतर आ जाएगा। प्रेम को कोई पैदा नहीं कर सकता है, प्रेम तो परमात्मा से अवतरित होता है, प्रेम तो परमात्मा की रोशनी है। तुम इतना ही कर सकते हो कि या तो दरवाजे बंद करके भीतर छिप रहो, या दरवाजे खुले छोड़ दो, ताकि प्रेम चला है, जब भी चाहे चला है। लेकिन डर है, भय है, और दुष्ट चक्र ये है कि जितना तुम भयभीत हो उतना ही प्रेम ना आ सकेगा। दरवाजे तुम बंद रखोगे, और जितने तुम दरवाजे बंद रखोगे उतने ही तुम भयभीत होते जाओगे। ये दुष्ट चक्र है, इससे पार होना बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि कहां से शुरू करें। जितना तुम अपने भीतर अपने को बंद रखोगे, प्रेम नहीं आ सकेगा, उतने ही ज्यादा तुम भयभीत होने लगोगे, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र अभय है। प्रेम में ही तुम पहली दफा जानते हो कोई मृत्यु नहीं है। प्रेमी मर जाते हैं, प्रेम नहीं मरता। तो प्रेमी तो रूप थे, प्रेम ही था जो रूपायित हुआ था। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, लेकिन जो हम दोनों के बीच घट रहा है वो बचेगा, वो घटता ही रहेगा। किनारे खो जाते हैं, सरिता बचती है। ज्ञानी ज्ञाता खो जाता है, ज्ञान बचता है। प्रेयसी खो जाती है, प्रेम बचता है। प्रेम ही अनेक अनेक बार रूप लेता है, प्रेमी के और प्रेयसी के, ज्ञाता के और ज्ञेय के। परमात्मा जीवन की ऊर्जा है, वो बचती है, सब रूप बनते हैं, मिटते हैं। तुम भयभीत रहोगे ही जब तक तुमने प्रेम को नहीं जाना, क्योंकि प्रेम में ही तो पहली दफा तुम्हें पता लगेगा, आ जाए मृत्यु कुछ भी मिटेगा नहीं। आज आना हो आज आ जाए, क्योंकि जो पाना था वो पा लिया। प्रेम का एक क्षण, बिना प्रेम जी हजारों जीवनों से बड़ा है। प्रेम का एक क्षण अनंत है।
तुमने एक क्षण को भी प्रेम जान लिया तो तुम मौत से कह सकते हो अब आ जाओ, अब कोई अड़चन नहीं। जो होना था हो गया, जो पाना था पा लिया, और वो समाधि जान ली जो मृत्यु के पार है। अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारे आने से कुछ भी मिटेगा नहीं। सिर्फ प्रेमी ही निश्चिंत मरता है, क्योंकि मृत्यु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। उसने अपनी प्रतिमा भी देख ली है प्रेम पात्र के द्वारा जो अमृत की है, और उसने अपने प्रेम पात्र की भी प्रतिमा देख ली है जो अमृत की है। भीतर तो तुम्हारे अमृत है, मृत्यु तो बाहर बाहर है। प्रेम तुम्हें मौका देगा कि तुम्हारा भीतर खिल जाए, तुम्हारा भीतर फूल बन जाए, और तुम देख लो प्रेम अभय करता है। अब कठिनाई है जो वो ये है कि तुम शुरू कहां से करो। भयभीत रहोगे, प्रेम न हो सकेगा। प्रेम न होगा और भयभीत होगे, और भयभीत होगे तो और तुम सुरक्षा कर लोगे प्रेम के होने की, और संभावना समाप्त हो जाएगी। कहां से शुरू करो? साहस की जरूरत है, दुस्साहस की जरूरत है। भयभीत हो माना, फिर भी दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोले बिना तुम अभय ना हो सकोगे, इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि जब अभय हो जाएंगे तब दरवाजा खोले। तब तो तुम कभी भी ना खोल पाओगे। दरवाजा खोलो, कपते हाथों से खोलो, कपती छाती से खोलो, रोना रोना भयभीत हो, लेकिन दरवाजा खोलो। इसलिए कहता हूं दुस्साहस है। भय के बावजूद दरवाजा खोलना पड़ेगा। तुम ये अगर मांग रखोगे कि जब अभय हो जाऊंगा तब दरवाजा खोलूंगा, अभी तो बहुत भयभीत हूं, दरवाजा खोलने से पता नहीं कौन भीतर आ जाए, कैसी हवाएं, कैसे तूफान, कैसी आंधियां भीतर आ जाएं, अभी तो सुरक्षित हूं अपने घर में, तो सुरक्षा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। फिर तुम दरवाजा कभी भी ना खोल सकोगे। छोटा बच्चा चलता है, वो ये नहीं कहता कि मैं तभी चलूंगा जब गिरने का सब डर मिट जाए। छोटे बच्चे अगर ऐसा कहें तो दुनिया में कोई फिर कभी चल ही ना पाए। छोटे बच्चे बड़े दुस्साहसी होते। छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता है बिना भय के, और जानता है कि हाथ पैर कप रहे हैं, डगमगा रहा है, सहारे की जरूरत है, फिर भी छोटा बच्चा चाहता सहारा मत दो। मां सहारा देती, छोटा बच्चा उसको छोड़ के चलना चाहता, क्योंकि सहारा अपमान है, और सहारे से कौन कब तक चलेगा, कितने दूर तक चलेगा। सहारा तो उधार है, दूसरे के सहारे पर कितनी देर टिका जा सकता है। छोटा बच्चा हाथ हिलाता है कि नहीं, वो अपनी तरफ से कोशिश करता है। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है छोटे बच्चे को चलते हुए देखना। उससे महत्वपूर्ण घटना जीवन में फिर दोबारा घटती ही नहीं जब तक कि तुम आत्मा की यात्रा पर न निकलो, क्योंकि फिर एक नई चाल शुरू होती। अब वो शरीर की नहीं है, अब वो आत्मा की है। फिर तुम डगमगाते हो। छोटे बच्चे को देखो, उठाता है पैर, डरता है, संभालता है, कपरा है, फिर भी चलने की कोशिश करता है। वो ये नहीं कहता कि जब मैं चलना ठीक से कर सकूंगा तभी चलूंगा। तो फिर ये पैर ठीक से चलेंगे कैसे, कब चलेंगे? छोटा बच्चा चलता है, गिरता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भी नहीं गिरोगे, क्योंकि कोई भी एकदम से नहीं चल सकता। चलना एक कला है जो धीरे धीरे आती है। बच्चा गिरेगा, घुटने टूट जाएंगे, खून निकलेगा, लेकिन इससे कुछ बाधा ना पड़ेगी, इससे चुनौती मिलेगी। बच्चा और चलने की कोशिश करेगा। अगर बच्चा तुम जैसा बुद्धिमान हो और एक दफा घुटने टूट जाए, बिस्तर पर लेट जाए, कहते कि बस हो गया, अब ये काम दोबारा नहीं करना। नहीं, घुटने टूटते हैं तो और आकर्षण बढ़ता है, रस आता है चुनौती से। बच्चा फिक्र नहीं करता घुटने टूटने की, फिर चलता है, फिर चलता है, बहुत बार गिरता है। कोई हिसाब है बच्चे के गिरने का, लेकिन एक दिन खड़ा हो जाता है। जिस दिन बच्चा खड़ा होता है अपने पैरों पर, उस दिन उसकी शान देखने जैसी है। कितना छोटा, कितना कमजोर असहाय है,
फिर अपने पैर पर खड़ा है। उसकी शान का कोई मुकाबला नहीं। बस वैसी शान एक दफा और आती है जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है। फिर छोटा सा दिया ऐसी शान से जगमगाता है जैसे महासूरजों को फीका कर देगा। वो बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस क्षण सब सूरज फीके हो गए। उस दिन एक छोटी सी बूंद ने सागर को छोटा कर दिया। उस दिन ये सारा अस्तित्व इतना बड़ा होके भी बुद्धत्व से छोटा हो गया, क्योंकि एक बच्चा फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक बच्चा फिर प्रौढ़ हुआ। अस्तित्व ने बुद्ध के द्वारा फिर से प्रौढ़ता का रस पाया, फिर से बोध का आनंद। तो कथाएं हैं कि सारा गगन गूंज उठा, अनंत अनंत वाद्यों से देवता नाच उठे, देवता बुद्ध के चरणों में झुके। क्योंकि जब कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सारा अस्तित्व समारोह से भर जाता है। क्योंकि सारा अस्तित्व तो मां जैसा है। जैसे मां जिस दिन पहले दिन उसका बच्चा खड़ा हो जाता, अपने बल चलने लगता है, जैसी प्रफुल्लता से भर जाती, वैसी प्रफुल्लता फूल फूल पर, पत्ती पत्ती पर, कण कण पर छा जाती। ये तो कथाएं इसी की सूचक हैं। कोई देवता है कहीं कि कोई वाद्य बजाता है, कि कहीं कोई ब्रह्मा है जो आके बुद्ध के चरणों में झुक जाते हैं। नहीं, ये तो सूचक है, ये तो काव्य प्रतीक है। लेकिन इन्हें बड़ी बात कही, आत्मा के पैरों के बल तुम जब खड़े हो जाओगे, जब तुम अपने दीपक स्वयं बन जाओगे। बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव, अपने दिए खुद बन जाओ। कहां से शुरू करो? माना कि भय है, मान लो कि भय है, लेकिन भय को किनारे रखो और उठो। मान लो कि गिरोगे, निश्चित है कि गिरोगे। कभी कोई नहीं चल पाया बिना गिरे। बहुत बार चोट लगेगी, बहुत बार भटकोगे, भूल चूक होगी। भूल चूक होती ही है उससे जो चलने की कोशिश करता है। जो नहीं चलता उसी से भूल चूक नहीं होती। तो मेरे हिसाब में तो एक ही भूल चूक है, वो है ना चलना। कोई भूल चूक नहीं होती। तुम गोबर गणेश की तरह बैठे रह जाते। हिलन चलन ही नहीं करते तो भूल चूक कैसे होगी? लेकिन यही एकमात्र भूल चूक है तुम, क्योंकि तुम जीवन के परम रहस्य और आनंद से वंचित रह जाओगे। तुम कभी अमृत को उपलब्ध ना हो सकोगे। उठो, भय है स्वीकार करो, भय के बावजूद खड़े होने की चेष्टा करो। भय है द्वार खोलो। खतरा है, माना मित्र भी आ सकता है, शत्रु भी आ सकता है, लेकिन शत्रु के भय से मित्र को गंवा देना बहुत बड़ी भूल है। आंधी तूफानों के डर से घर के भीतर बंद होकर जी लेना तो जैसे जिए ही ना, कब्र में ही रहे और मर गए। कब्र बड़ी सुरक्षित है और जीवन में असुरक्षा है। दुस्साहस चाहिए। धीरे धीरे कदम संभलने लगते हैं और जब कदम संभल जाते हैं तो सब भय मिट जाता है। प्रेम एकमात्र कवच है। धीरे धीरे आंख खोलें। आइए हम लोग भी अपनी खोल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। गुरु समझा रहे हैं, सदगुरु, कि बस साहस करो, डरते डरते ही साहस करो। जैसे डरते डरते बच्चा चलने का साहस करता है, बस जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे पैठ। तो इस खोल को तोड़ो। माना कि आंधी तूफान एक बार आएगा तो इस झंझावात से गुजर जा, और शरीर के लेवल पे, विचारों के लेवल पे, भावों के लेवल पे
इन्हीं से पहले इनके साथ जो हमने बंद कर रखे हैं द्वार, कितना झेला है हमारा शरीर। इस मुखौटे पे कितने हम अपने को अकड़े हुए हैं कि बहुत ध्यानी ज्ञानी है और सब से मुक्त है। ये सब बातें नहीं है। भीतर तो सब शरीर कह रहा है तुम हो वही, विचार कह रहा है तुम हो वही, भाव कह रहे हैं तुम हो वही। और फिर एक साहस करो। इस साहस शरीर के लेवल पे साहस करो, विचारों की कि भाव ये हैं, अभिव्यक्त होने दो। तो माना कि अक्सर देखता हूं ना कि जब शरीर के लेवल पर अभिव्यक्त कहता हूं कि मुद्राओं की, इससे सरल और क्या है कि चलो नहीं कहीं समाज में जा रहे हो, आंधी तूफान, किसी को आमंत्रण, लेकिन अभी शरीर के लेवल पे कहीं ऊर्जा अगर दबी है तो उसको ये अवसर है कि अपनी काम ऊर्जा, अपनी घृणा, अपना क्रोध शरीर के लेवल पे अगर प्रेम कर रहे हो पहले शरीर से, तो शरीर ने जो पीड़ा झेली है उसको विश्राम दे दो ना। अभी झेल ही रहा है, उन जगहों पर वो बंद पड़ा है, उस पीड़ा को झेल ही रहा है, रुग्ण हुआ जा रहा है। तो प्रेम करो कि तुम जहां जहां बंधे हो, मुक्त हो, मैं तुम्हें सुविधा देता हूं। तो अभी अभी कहीं काम बंधा पड़ा है, कहीं क्रोध भीतर है, कहीं किसी के प्रति घृणा है, ये सब आपके भीतर है। तो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भरो। और जो अभी डरते डरते ही सही, वही कह रहे हैं, भय से ही। अब ये डर से कि यार अगर इस तरह से अगर कहीं मुद्राएं बनने लगी, मैं कपना लगा, कुछ इस तरह की बात होने लगी, किसी भूसा बनने लगा, तो हमारी सभ्यता, अरे अभी तो कर सकते हैं, कोई नहीं, ये आकाश के साथ चलो, नहीं कर सकते कहीं तो आकाश के साथ सब रिलीज कर सकते हैं। तो शरीर के लेवल पे जो पीड़ा झेली है, प्रेम करिए अपने देह से, और इसको देह को थोड़ा प्रेम करेंगे तो जो दंश इस झेल रहा है शरीर, हमारी हिपोक्रेसी के कारण, हमारे पाखंड के कारण, एक साहस करिए और इस खोल को थोड़ा सा बाहर आइए। तो जो कुछ भी मुद्राओं के माध्यम से, मुद्राएं हैं क्या, योग ने मुद्राएं यही तो किए हैं। इसीलिए योग ने वो मुद्राएं खोजी हैं कि जो आपका दमन है उनको उलीच दो मुद्राओं के माध्यम से। इससे सरलतम और क्या हो सकता है। समाज में नहीं जा सकते, कप सकते, समाज में नहीं इस तरह से मुद्राएं बना सकते, तो अभी ये अवसर है। जहां जहां अगर पागलों की तरह आप रब करके, चेहरे को रब करके, बाल को नोच करके अपना क्रोध, अपनी घृणा, इसी से तो प्रकट हुई है और यही वो ब्लॉकेज है। तो अगर आप अपने को फील करेंगे तो वो अंग अभिव्यक्त करना चाहेंगे। अगर आप अपने शरीर से प्रेम कर रहे हो तो उनको अभिव्यक्ति दो ताकि वो मुक्त हो जाए। और जैसे ही मुक्त होंगे वैसे एक सरलता, सहजता, और इसी शरीर से आपकी श्वास भी जुड़ी हुई है। देखो ना, सांस भी थाम लेते हैं हम, सबकी साहसी हैं। भय में सांस भी उथली पुथली, क्रोध में भी सांस उथली पुथली हो जाती है। तो श्वासों का आपके क्रोध से, आपके काम की, आपकी घृणा से भी बड़ा गहरा नाता है। तो श्वासों से भी प्रेम करें। तो जैसे ही श्वासों से प्रेम करोगे तो वो श्वास उबड़ खाबड़ हो जाएगी। फिर अपने जो भी कुछ श्वासों के माध्यम से आपने रोक रखा है और गहरे शरीर में, वो भी बाहर निकलने को राजी होगा। हो सकता है श्वास तेज हो, श्वास तेज होगा तो शरीर भी कप सकता है, शरीर मुद्राएं बना सकता है। तो श्वास को भी थोड़ा सा उसको अपनी निजता दो, बस प्रेम करो। और फिर देखो कि फिर ये श्वास भी आपसे प्रेम करो। और फिर विचारों को कैसे कैसे विचार कैसे कैसे हैं, सबको जो भी है, जो भी विचार है उनको स्वीकार करो। भावों को भी स्वीकार करो ना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं है, हम बुद्धू भी हैं, हम कामी भी हैं, हम क्रोधी भी हैं, हम घृणा भी है। सब कुछ एक्सेप्ट, और उससे भी एक्सेप्ट करो
अपने प्रेमी से एक्सेप्ट करो, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से। जितना इनको अभिव्यक्त दोगे डरते डरते, ये न कहो कि मैं सबसे शांत और सब बिल्कुल शांत हूं, ये नहीं, जो है। और उसको बाहर आते ही आप देखोगे कि मुक्त हो जाते हैं। जिनको हम दबा के रखते हैं वही हमारी पीड़ा का कारण बन रहे हैं। तो बाहर जो भी है, और प्रेम तभी होगा जब हम जिस लेवल पे, जहां जहां हम, जो दंश है, जिसको हम सोच रहे हैं कि दमन है, और उसको दबा करके अब विराट परमात्मा से प्रेम करने चले हैं, तो पहले तल पे ही यही साधन है। उसी को ही, उसी से प्रेम नहीं कर पाए तो विराट से प्रेम कैसे करेंगे? तो शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। और अपने को डरते डरते ही कम से कम शेयर करो। जितने प्यारे हैं, मित्र हैं, उनसे आप शेयर करोगे, इसका ये मतलब नहीं है। ये साहस आपको मुक्त करेगा। आप हिपोक्रेसी से बाहर आओगे, आप पाखंड से बाहर आओगे। पाखंड का मतलब ही है कि आप कुछ बनना दिखाना चाह रहे हो और हो कुछ और सोचते हो कि बस आंख बंद करके सब खत्म हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है। आंख बंद करके वो बात अब नहीं है कि आंख बंद करके खत्म तो हो जाएगा देखने से, लेकिन इतना है कि थोड़ा सा उस पर साहस करके कुछ आंधी से निकल आने दो। तब वो बैठ करके फिर आंख बंद करके वो धीरे धीरे फिर मोटा मोटा जो निकाल दिया, फिर वो क्षुद्र को, फिर थोड़े थोड़े जो सूक्ष्म है उनको देखने से आप निकाल सकोगे। और फिर उस शून्य के साथ, उस परमात्मा के साथ प्रेम कर सकोगे। तो कह रहे हैं अंत में उसो कि प्रेम ही सबसे बड़ी, जिस कवच की तुम तलाश में हो ये कवच नहीं काम करेगा। प्रेम सबसे बड़ा कवच है। और सबसे बड़ा कवच का मतलब प्रेम में सबसे ज्यादा अभय उपलब्ध। यानी भय की वजह से तो हम ये सब चीजें कर रहे हैं। कह रहे हैं तुम अभय होना चाहते हो, तुम डरे डरे जी रहे हो। तो कह रहे हैं कि तुम अगर अभय होना चाहते हो तो इसको मुक्त करो। और प्रेम ही मुक्त करता है सबसे। तो प्रेम की पहली शर्त है कि कुछ भी छिपाओ नहीं, अपने शरीर से भी, अपने विचारों से भी, उसको जाग करके देखो और अभिव्यक्त होने दो, इनको निकल जाने दो। तो आज हम उसी विधि को करेंगे, पहले शरीर से, फिर श्वास से, विचारों से, फिर भावों से। तो श्वास के माध्यम से पहले हम जानबूझ करके थोड़ा श्वास को गहरी लेंगे और फिर गहरी छोड़ेंगे, ताकि हम श्वास के साथ फिर लेट गो की, फिर श्वास को भी छोड़ देंगे, श्वास अपनी मर्जी से। तो जिसे आनापानसति योग से विपश्यना, जिसे बुद्ध करें, विपश्यना का मतलब है कि मैंने छोड़ दिया तुझे, मैंने श्वासों को छोड़ दिया, बस केवल मैं जानने वाला हूं कि तुम कैसे ऊबड़ खाबड़ हो, क्या हो, जैसे भी हो रहे हो, होने दो। तो श्वास को जैसे ही तुम छोड़ोगे तो वो श्वास आपके शरीर पर भी काम करेगी, और श्वास फिर एक कदम और गहरे, फिर विचारों से भी मुक्त करेगी, भावों से भी आपको मुक्त करेगी, और फिर भाव से भावातीत में हम सहज ही प्रवेश कर सकते हैं। तो एक एक कदम यात्रा करनी है। तो खड़े नहीं रहना है शरीर के प्रति। देखो कितनी है, और यही भूल कर रहे हैं साधक। प्रथम तल पे जब कहते हैं कि प्रथम तल पे अपने क्रोध, अपनी घृणा को मुद्राओं के माध्यम से, इससे सरल कोई बात नहीं है कि मुद्राओं के माध्यम से निकाल दो, कप करके या मुद्राओं के माध्यम से। शरीर कहीं जो भी गति कर रहा है, वो जहां जहां अगर आपका क्रोध आपके हाथ में आ गया है तो वो मुट्ठी बनेगी। आपका क्रोध आपके चेहरे पर आ गया है, आप चेहरा सौम्य बना लिया है, तो आप चेहरे को रब करेंगे, बाल को रब, जहां ऊर्जा आपकी ब्लॉक हुई है वो गति करेगी। तो जैसे ही इसको गति करने देंगे,
अगर अपने को प्रति आप संवेदनशील रहे तो वो उन केंद्रों पर जहां जहां ऊर्जा ठहरी हुई है वो अभिव्यक्ति मांगेगी, अभिव्यक्ति दे दो। अगर शरीर से प्रेम कर रहे हो तो उसे अभिव्यक्ति दो। देखो शरीर कितना ये मित्र है और फिर मित्रवत आपको व्यवहार करेगा। और फिर श्वासों को भी अभिव्यक्ति दो, श्वासों से भी प्रेम करो, तो श्वासों के माध्यम से भी प्रयोग करेंगे। फिर विचार और भाव को भी स्वीकार करते हुए कि जो है ये मेरे विचार हैं, ये मेरे भाव हैं। स्वीकार जो है आपको जगाएगा। स्वीकार जिनको हम स्वीकार कर लेते हैं, फिर हम आप उसको एक प्रति एकदम ओपन हो जाते हैं, जागरण में, यानी जाग जाते हैं सहज कि ये अब हैं। हिपोक्रेसी जिसको हम नकारते हैं, बंद करते हैं, वो मूर्छा का कारण बन जाता है। तो स्वीकार आपको होश को और इन्हांस करेगा, आपकी चेतना को और इन्हांस करेगा। और इन तलों पे जैसे ही हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार और उनकी अभिव्यक्ति भी देते हैं कि है तो है, ये चीजें हैं तो हैं। कम से कम अपने प्रेमी मित्र, अपने मित्र बंधुओं से तो हम कर सकते हैं कि ये, तो ज्यादा बड़ाई जब करते हैं कि हमें ये हो गया, ये हो गया, इन सब चीजों से ज्यादा अच्छा है कि हमें क्या क्या कमियां हैं उन सबको अभिव्यक्त करें। और ये सरलता, वैसे ही ये सहजता आपको शून्य के द्वार पर, चैतन्य के द्वार पर ले जाएगी। तब ध्यान सहज घटित हो पाएगा, समाधि तभी घटित हो जाएगी और प्रेम तभी होगा, असली कवच तभी आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग शरीर के लेवल पर आज खड़े न रहिएगा, बस आप अपने को देखिएगा, बहुत कुछ अभिव्यक्त होने वाला है। लेकिन क्या होता है कि ये क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चे जैसा होना नहीं चाहते, हम अभिव्यक्ति नहीं करना चाहते। सोचते हैं कि यार इतना मतलब गंभीर होने का, शिक्षा का, ये शिक्षा हमें इतना ज्यादा वो कर दी है कि यार ये बावले, ये पागलपन की बात नहीं है। और जरा सा अपने को देखो तो वो कपेगा भी शरीर, उन अंगों को ट्विस्ट भी होगा, वो अंग रब भी होंगे, तो उनको अभिव्यक्ति दीजिए। और फिर श्वासों का प्रयोग करेंगे, फिर भाव का। तो खड़े हो जाएं, अपने शरीर पर लौटाएं और देखें ये देह मंदिर है। इस मंदिर में जहां जहां भी इसको चोट लगी है उसको हील करें, मुद्राओं के माध्यम से, आसन के माध्यम से।
आराम से बैठ जाएं, चाहे तो प्रकाश बुझा दें। अभी हम श्वास का प्रयोग करेंगे। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। अभी हमें जानबूझ करके श्वास को भरना है। पूरा गहरी श्वास 5 मिनट, और बीच में श्वास को रोक करके अपने शरीर को भी अनुभव करना है कि श्वास जब भीतर ठहरी हुई है तो शरीर कैसा अनुभव कर रहा है। शरीर कपता है, गति करता है तो गति करने देंगे, हिलता है हिलने देंगे। फिर जब रोकना मुश्किल हो जाए तो श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तो अंतर कुंभक, श्वास को गहरी भर करके रोकना है और रोक करके ठहर करके देखना है। शरीर के लेवल पर जो भी अभिव्यक्ति हो होने दें। बीच बीच में गहरी श्वास लेकर के रोकना है। श्वास को भीतर भर करके रोकना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
घोरं जनायन घोरं जनायन घोरं जनायन घोरं जनायन घोरं जनायन जनायन घोरं 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 जनायन शरीर कपता है, कपने दे। घोरं जनायन 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 अभी अगला प्रयोग करेंगे बहिर्कुंभक। अभी भीतर श्वास भर के हमने रोकी थी, अब श्वास को बाहर फेंक करके रोकना है। इसमें एक क्रिया और शामिल करें कि जब श्वास बाहर फेंक जाए तो नीचे के द्वार बंद कर लें और इस बंद द्वार की स्थिति में शरीर अगर मुद्राएं बनाता है, कपता है तो कपने दें, मुद्राएं बनाने दें। और फिर जब रोकना मुश्किल हो तो धीरे धीरे नाक से श्वास भरें, चाहे तो मुंह से बाहर फेंक करके रोकें। इसी क्रिया को 5 मिनट चलने दें।
धीरे से शवासन में चले जाएं। शरीर के साथ मित्रता सध गई, श्वासों के प्रति प्रेम, और गहरे उतरते हैं। विचार, ये विचार जो हैं आपके भीतर, यही आपके कार्यों को संपादित करते हैं, सफल असफल बनाते हैं, जगत से जोड़े रखते हैं। सम्मान करें इन विचारों का, मैत्री साधें। भावनाओं से ही आप जगत से जुड़े हुए हैं। भावनाएं भावनाएं हैं, शरीर की है, मन की है, स्वीकार करें। काम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, ये सब हैं। Accept yourself. इन सब के बावजूद भी आप और गहरे हैं। शरीर विश्राम में, श्वास भी विश्राम में, विचार भी शांत, भावनाएं भी साफ विदा हो गई, शांत हो गई। और गहरे, शरीर, श्वास, विचार, भावनाओं से गहरे एक शून्यता। इस शून्य से प्रेम, प्रेम से निराकार को निहारें। ये बंद आंखों से जो दिखाई दे रहा है, आकार से दूरी बन गई, निराकार से प्रेम। देखते देखते प्रभु की पुकार, प्रभु का प्रकाश दिखाई देने लगा। उससे भी प्रेम। प्रेम को गहरे उतर जाने दें। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार शून्य जैसा भी अनुभव में आ रहा है, बस उसी के साथ गहरे उतरते, इस शून्य का मजा लें। जय ओशो।